रिको में जांच के लिए लेकर जाती है। वेडनेसडे अपनी थेरेपिस्ट से मिलती है, लेकिन उसे किसी के बारे में कुछ भी नहीं बताती। उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो बाथरूम से जाने के बहाने खिड़की से निकलकर भाग जाती है। इस बीच वो एक आदमी से टकरा जाती है और उसे एक विजन आता है, जहां वो देखती है उस आदमी की कार एक्सीडेंट में मौत होने वाली है। वेडनेसडे डर जाती है और रिलैक्स होने के लिए एक कॉफी शॉप में पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात पुलिस के बेटे टायलर से होती है, जो वहां कॉफी बेचने का काम करता है। टायलर अपनी एस्प्रेसो मशीन को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि मशीन में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे वो इटालियन भाषा में थे। वेडनेसडे को इटालियन पढ़ना आता था, इसलिए वो आसानी से मशीन को ठीक कर देती है और इसके बदले में वो उसे बस स्टेशन तक छोड़ने को कहती है। टायलर के कुछ कहने से पहले ही वहाँ वो लड़के आ जाते हैं जिन्होंने वेडनेसडे के भाई को टॉर्चर किया था। वो लोग वेडनेसडे को भी परेशान करने लगते हैं। पहले वेडनेसडे उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं होता तो वो उन्हें मारने लगती है। कुछ ही समय में लरिसा पुलिस के साथ वहां आ जाती है और वहां की हालत देखकर उससे गुस्सा आता है और वो वेडनेसडे को डांटती है। इसके बाद वो लोग नेवरमोर एकेडमी जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक टूटी फूटी कार दिखाई देती है जिसका एक्सीडेंट हो गया था और उस कार में वही आदमी था जिससे वेडनेसडे टकराई थी। उस रात वेडनेसडे वायलिन में बहुत डरावना म्यूजिक बजाती है। वो पूर्णिमा की रात थी और भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई देती है। तभी एनेट वेडनेसडे को बताती है कि वो खुद को वेयरवुल्फ में नहीं बदल सकती, इसलिए वो बाकी लोगों के साथ नहीं जा सकती थी। इस बीच थिंग टेलर के कमरे में जाता है और उसे वेडनेसडे से बात करने के लिए कहता है। टेलर डर कर उसकी बात मान लेता है और वेडनेसडे से वीडियो कॉल पर बात करता है। वेडनेसडे उसे आने वाले हार्वेस्ट फेयर में मिलने के लिए कहती है और कहती है कि वो लोग वहाँ मजे करेंगे, लेकिन असल में वो सिर्फ वहाँ से भागना चाहती थी। हार्वेस्ट फेयर में लरिसा वेडनेसडे पर अपनी चील जैसी नजर बनाए रखती है। इसके बावजूद वेडनेसडे टेलर से मिलने में कामयाब हो जाती है। वो दोनों वहाँ से भागने ही वाले होते हैं कि वेडनेसडे अपने क्लासमेट रोवन से टकरा जाता है। रोवन तुरंत जंगल की तरफ भाग जाता है। रोवन से टकराने के बाद वेडनेसडे को विजन आता है कि रोवन जंगल में किसी के हाथों बेरहमी से मारा गया है। वो डर जाती है और भागने का प्लान बदलकर रोवन को रोकने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, रोवन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वेडनेसडे को पेड़ के सहारे ऊपर लटका देता है। इसके बाद वो वेडनेसडे को अपनी माँ के बारे में बताता है जो भविष्य देख सकती थी। उसकी माँ ने 25 साल पहले एक तस्वीर बनाई थी और कहा था कि वेडनेसडे नेवरमोर एकेडमी को बर्बाद कर देगी। इसलिए रोवन कहता है कि कुछ भी बुरा होने से पहले वो वेडनेसडे को मार देगा। इसके बाद वो अपनी जादुई ताकत से वेडनेसडे का गला घोंटने लगता है। तभी एक भयानक राक्षस उसके ऊपर हमला कर देता है और रोवन को बेरहमी से मारकर वहाँ से गायब हो जाता है। वेडनेसडे उसकी कटी फटी बॉडी के ऊपर पड़ी हुई उस तस्वीर को उठाती है जिसे रोवन की माँ ने बनाया था। उसी वक्त पुलिस का हेड अपने पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहाँ आता है और रोवन की बॉडी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बॉडी नहीं मिलती है। इसके बाद वेडनेसडे को पुलिस हेड के साथ दिखाया जाता है जो वहाँ हुई घटना के बारे में उसे बताती है, लेकिन हेड को उस क्रिएचर वाली बात पर भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि ये काम नेवरमोर एकेडमी के ही किसी स्टूडेंट का है। तभी वहाँ एक ऑफिसर आ जाता है। उसकी नजर दरवाजे से निकलते हुए रोवन पर पड़ती है जो जिंदा था। जब वेडनेसडे अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि एनेट पीओ कप नाम की एक कॉम्पिटिटर की तैयारी में बिजी है। ये एक बोट रेस की प्रतियोगिता थी जो हर साल एकेडमी में ऑर्गेनाइज की जाती है। बाद में वेडनेसडे रोवन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लरिसा उसे कहती है कि रोवन को एकेडमी से निकाल दिया गया है, जिसका कारण वो उसे नहीं बता सकती। वेडनेसडे को शक होता है और वो प्लान बी के मुताबिक थिंग को रोवन पर नजर रखने के लिए उसके